आइए अब प्यारे भैया बहन, विद्युत लेपन को समझने के लिए एक प्रयोग क्रियाकलाप पढ़ते हैं, ठीक है, या करते हैं, जैसे भी हो। क्रियाकलाप 5 है। आवश्यक सामग्री है बीकर, आसुत जल, कॉपर सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी, तांबे की 2 प्लेटें। एक बीकर में 200 मिलीलीटर आसुत जल लेकर उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालकर विलयन को बनाते हैं। अधिक चालक बनाने के लिए हम इस विलयन में 2-3 बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। अब 10 सेंटीमीटर 19.1 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेटों को रेगमाल कहा जाता है साफ करने का, लोहे आदि को, उससे उसको साफ करके इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। इसके पश्चात इन प्लेटों को बैटरी के टर्मिनल से जोड़िए। फिर इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट के पश्चात इन प्लेटों को बाहर निकालकर ध्यानपूर्वक देखते हैं, ठीक है। इस पर कोई परत चढ़ी हुई दिखाई दे रही है क्या? इस परत का रंग कैसा है? ठीक है। तो चित्र चित्र जो इस प्रकार रहेगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये तांबे की प्लेट है, कॉपर सल्फेट विलयन है नीला वाला, तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डला हुआ है, और ये बैटरी है, ये इसका धन और ऋण है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराते हैं, ठीक है। तो जब कॉपर सल्फेट की विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है, 2 भागों में टूट जाता है, और स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए प्लेट की ओर आकर्षित होता है और प्लेट पर अवक्षेपित हो जाता है। विलयन में कॉपर की कमी होती जाती है, इसकी पूर्ति दूसरे इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना रहता है से होती है। इस विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में जितना कॉपर कम होता है वह विलयन में पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रोड को आपस में बदलने पर दूसरी प्लेट पर कॉपर की परत इकट्ठा हो जाती है। इस प्रकार विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाता है। इस विलयन में एक तांबे की प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से, ठीक है, और कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त होती है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। परीक्षा में यदि आता है विद्युत लेपन तो इसको सचित्र समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। अब आता है विद्युत लेपन के उपयोग। कार के कुछ भागों, नल की टूटी, गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहियों के रिंग आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम महंगा है, इसलिए पूरी वस्तु को क्रोमियम से नहीं बनाया जाता है। वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाकर उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। विद्युत लेपन के उपयोग परीक्षा में आता है। विद्युत अपघटन का उपयोग अशुद्ध से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए भी उपयोग में लाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन की परत चढ़ाने पर खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते, जिससे वह सुरक्षित रहते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, जिससे जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक विद्युत लेपन का एग्जाम्पल है ये घड़ी। ये घड़ी सोने का नहीं है, स्टील का है। इस घड़ी पर जो है सोने का मतलब लेपन लगाया गया है, सोने का परत चढ़ाया गया है। ये घड़ी जो है स्टील का है और इस पर सोने का जो है परत चढ़ाया गया है। तो ये विद्युत लेपन का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी प्रकार जो आता है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, उसमें मतलब वही किया जाता है, कम कीमती धातु में उच्च कीमती धातु जैसे सोना आदि का उसमें परत चढ़ाया जाता है, ठीक है।